हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 27। रंजीत के दिल पर आज धक्के पे धक्का लगा था। एक तो उसकी माँ के बारे में दर्दनाक जानकारी का मिलना, दूसरे उसके पिता को उसके सारे प्राइवेट लाइफ की सारी एक्टिविटी की जानकारी का पता होना, और तीसरी बात पापा के हार्ट की कंडीशन, जिन्हें एंजियोप्लास्टी कराने अगले महीने 11 तारीख को एम्स जाना है। रंजीत का दिमाग पूरी तरह से सन हो चुका था। वह सोच में पड़ गया था कि उसके पापा को इसके बारे में पल पल की खबर कौन देता होगा। दूसरी तरफ वह अपनी माँ से जितनी नफरत करता था, उसके विवेक अंत को जानकर रंजीत की नफरत डायलूट होने लगी थी। रंजीत को 14 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को अपने घर के बेडरूम में माँ और राजीव अंकल को पहली बार जिस आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, उसके कारण उसके दिलों और दिमाग में वही सीन बस चुका था। और वह सीन जब भी उसके मस्तिष्क पटल पर दिखाई देता था और उसकी सारी इंद्रियां शांत हो जाती थी, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता था। रंजीत ऑफिस से आकर अपनी कार में बैठ जाता है और घर की ओर निकलते हुए वही सीन को याद करने लगता है। वह सीन उसे फिर से दिखने लगते हैं, लेकिन रंजीत पर इस बार उस सीन का कोई असर नहीं कर रहा था। रंजीत अब अपने आप को और माँ को जस्टिफाई करने में लग जाता है। रंजीत अपने मन में कहता है, पापा सही कह रहे थे। उस वक्त पापा ने उनके सेक्स की पूर्ति को लगातार इग्नोर कर रहे थे, जिसके कारण माँ ने राजीव अंकल से संबंध बनाया था। सेक्स कराते समय हर औरत अपने शरीर को उस पुरुष की पूरी तरह से सौंप देती है जिससे वह संबंध बना रही होती है। उस वक्त पुरुष उसके साथ जो भी करता है वह दोनों की मर्जी से होता है। उस वक्त मेरी उम्र छोटी थी और मुझे सेक्स का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मुझे माँ की वह हालत आपत्तिजनक लगी। गलती मेरी सोच की थी। थोड़ी देर बाद रंजीत घर पहुंच जाता है। शाम के 4 बज रहे थे। अजीत घर पर ही था। दादी कमरे में सोई हुई थी और वर्णिता कॉलेज में अभी नहीं आई थी। वो वर्णिता कॉलेज से अभी नहीं आई थी। वह 5 बजे के आसपास घर आती थी। रंजीत अपने कमरे में जाकर कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाता है। उसका मन भयंकर तरीके से विचलित था। उधर संगीता की कंपनी में आज आखिरी दिन था। कल से वह नहीं आएगी। शाम को उसकी ट्रेन थी। वो अपने गांव वर्धा हमेशा के लिए चले जा रही थी। रंजीत ने उसके फाइनल ड्यूज के लिए शर्त रखी थी कि वह आखिरी बार उसके साथ सोए तो उसे पूरी ड्यूज उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। इस बात संगीता की आत्मा हिल गई थी। शाम को अपना काम निपटाकर रंजीत से मिलने उसके ऑफिस आती है, यह बताने के लिए वह आज फार्म हाउस आ रही है और उसके ड्यूज उसके बैंक में भिजवा देने के लिए पुनः रिमाइंड और रिक्वेस्ट करने आती है। संध्या उसे बताती है कि रंजीत सर चैम्बर में नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चले गए हैं। संगीता सुनकर सोचने लगती है कि आज कैसे किया जाए। अगर तबीयत खराब है तो फार्म हाउस आएंगे या नहीं। संगीता रंजीत को फ़ोन करके कंफर्म करने की सोचती है। वह पार्क में अपनी स्कूटी के पास जाकर अपने बैग से मोबाइल निकालती है और रंजीत को कॉल करती है। रंजीत अपना मोबाइल बंद करके सोया हुआ था। संगीता फिर से कॉल करती है। इस बार भी उसे मोबाइल बंद होने का मैसेज सुनाई देता है। संगीता निराश हो जाती है। वह अपनी स्कूटी निकालकर घर की ओर जाने लगती है। यह सोच रही थी घर जाकर 8:30 बजे के आसपास फिर से फ़ोन करके फार्म हाउस के लिए निकलेगी। संगीता को रंजीत के साथ सोना अच्छा नहीं लगता था। आज तक रंजीत के साथ जितनी बार भी संगीता अपनी आत्मा को मारकर फार्म हाउस गई है, रंजीत उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध बनाया था, जो उसे बलात्कार से कम नहीं लगता था। आज भी उसे मजबूरी से उसके साथ संबंध बनाने जाना था। आज संगीता फार्म हाउस जाने के लिए उत्साहित इसलिए थी कि रंजीत ने बलात्कार का बदला लेने के लिए आज एक अच्छा मौका था। वह अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी थी कि जब वह फार्म हाउस जाएगी तो उसका मोबाइल का वीडियो ऑन करके रंजीत को पता चले बिना ऐसी जगह मोबाइल रखेगी जहां से सेक्स करते हुए दोनों का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। वैसे भी वह नशे की हालत में होता है, उसे पता भी नहीं चलेगा। सेक्स का वीडियो बन जाने के बाद वह उसके पति को रंजीत से ब्लैकमेल होते रहने की सारी बात बताकर वर्धा में FIR कराने का प्लान बना लेती है, भले इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़े। उसे रेप केस में जेल भिजवाना उसका मकसद था। संगीता घर पहुंच जाती है। उसकी सास और बेटा अंकुर हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अंकुर अपनी माँ को देखकर उसे लिपट जाता है। संगीता से प्यार करने लगती है। सास पूछती है, संगीता चाय लाऊं? संगीता, नहीं माँ जी, मैं अभी आती हूँ। कपड़े बदलकर उसके बाद मैं खुद आपके लिए और मेरे लिए चाय बनाती हूँ। संगीता अपने कमरे में जाकर ऑफिस के कपड़े उतारकर घर के कपड़े पहन लेती है और बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह किचन में चाय बनाती है और उसे लेकर हॉस्टल में आ जाती है।
दोनों टीवी देखते हुए चाय पीते हैं। संगीता चाय पीते हुए रंजीत को कॉल लगाती है। मोबाइल अभी भी बंद रहता है। उधर 2 घंटे बाद रंजीत के घर। रंजीत शाम के समय सोने की आदत नहीं थी। आज मन अच्छा नहीं था। बिस्तर पर लेटकर बहुत देर तक सोचकर उसे नींद आ गई। शाम के 7:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है। वह बिस्तर से उठ जाता है। थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल ऑन करता है। संगीता की 7 मिस कॉल उसे दिखाई पड़ती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज़ जिस्म का भाग 27। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।